इसमें बच्चों आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा, देखिए ईच प्लेट हैविंग एरिया ए, ईच प्लेट हैज एरिया इज इक्वल्स टू ए, हर एक प्लेट का एरिया आपको ए दिया रहेगा, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आपको डी दिया रहेगा, ठीक है। एंड आपको बताना पड़ेगा सी नेट का मतलब नेट कैपेसिटेंस आपको बताना पड़ेगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच में आपको नेट कैपेसिटेंस बताना पड़ेगा। अब डायग्राम देखिए कैसे आता है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। डायग्राम कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा एग्जाम में, देखिए ये देखिए, ये एक प्लेट आपकी रखी हुई है, ठीक, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक, ऐसे प्लेट्स रखी होंगी। अब जरा समझिए क्या चल रहा है यहां पर, देखिए इसको कनेक्ट किया गया है ए पॉइंट से, ठीक, और लास्ट वाले को कनेक्ट किया गया है बी पॉइंट से, ठीक, और उसके बाद एक वायर लेके आए हैं यहां से और यहां पे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब जरा देखो इसको करते कैसे हैं। अब ये है क्या सर, ये क्या है सर, तो देखो भाई थोड़ा समझ लेना और मेरे से इसी क्लास में क्लियर कर लीजिएगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। सुनिए ध्यान से, ये बताइए, ये इन्होंने बोर्ड पे बना के दे दिया आपको, ठीक है। रियलिटी में क्या है, एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, इसके ऊपर एक और प्लेट है, इसके ऊपर एक और प्लेट है, इसके ऊपर एक और प्लेट है, टोटल 4 प्लेट्स हैं, 4 प्लेट्स हैं, दिखाई पड़ा। और प्लेट का ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सामने से ये चीज आपको दिखाई पड़ रही है, बोर्ड में जो बना है ये आपको दिखाई पड़ रहा है। समझ में आया डायग्राम, ये 3D में कुछ इस तरीके से, ठीक। और सबसे टॉप वाली प्लेट को इन्होंने यहां कनेक्ट कर दिया वायर से, ठीक है। ये वाली जो प्लेट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड प्लेट को पॉइंट ए से और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेट को पॉइंट बी से इन्होंने कनेक्ट किया। और क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन ये किया कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहां से, तो आप देखोगे पता है क्या, पहले तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, स्टेप्स तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके मन में सबसे पहले यह आना चाहिए कि जिन भी दोनों पॉइंट के बीच में उसने कैपेसिटेंस पूछा है वहां एक बैटरी लगाइए अपने मन ही मन में, है ना। मतलब क्या आपके मन में यह बात आ रही है कि ए और बी के बीच में इस तरीके से बैटरी लगी होगी, बताइए क्या ये मन में आपके आया, बताइए। तभी तो भाई ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल हमें टोटल निकालना है, ठीक, पोटेंशियल कह रहा हूं, कैपेसिटेंस निकालना है, तो यहां बैटरी लगी होगी इस तरीके से, ये मन में आया। और सुनिए ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ, सुनिए भाई, ये बताइए कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, बताइए कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी ना। तो दो पैर, देखिए आपको अगर याद हो, कैपेसिटेंस का मतलब चार्जेस को स्टोर करने की कैपेसिटी, और चार्ज को स्टोर करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वो प्लेट के बीच में बनती है, टू प्लेट्स के बीच में बनती है, तो वहां एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। भूल गए हो क्या, दो प्लेट के बीच में आपकी एनर्जी स्टोर होती है ना, याद है, बताइए। तो पता है वो ये कहना चाहता है, जरा समझिएगा ध्यान से भाई, देखिए मैं आपको अभी स्टेप्स तो लिखवा दूंगा, लेकिन आप समझो, ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन था। अब यहां फील करिए, पहले फील करिए, फिर मैं स्टेप्स लिखवाता हूं। देखिए फील ये करिए कि इन दोनों प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस होगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। फिर इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी कैपेसिटेंस होगा, समझ रहे हो, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी कैपेसिटेंस होगा। अरे एनर्जी स्टोर होगी भाई प्लेट्स के, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक कैपेसिटर ये रखा हुआ है, एक कैपेसिटर ये रखा है, एक कैपेसिटर ये रखा है, ये फील है भाई, दो प्लेट्स के बीच में एनर्जी स्टोर होगी, बात समझ रहे हो, दो प्लेट्स के बीच में एनर्जी स्टोर होगी, है ना। तो ये चीज है। अब स्टेप सुनिए, फिर आपको और अच्छा फील आएगा। स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 नोट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द नंबरिंग टू द प्लेट्स। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप, नंबर द प्लेट्स,
नंबर द प्लेट्स। प्लेट्स की नंबरिंग करिए। कैसे सर? देखिए जरा ध्यान से, नंबरिंग करिए ऐसे। रुक जाओ, या सभी स्टेप लिख लें। स्टेप नंबर 2 लिखिए जरा। बिटवीन टू प्लेट्स, बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक, देखिए टू प्लेट्स के बीच में अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो आपका जो कैपेसिटेंस होगा दो प्लेट्स के बीच में वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। क्या आप समझ पाए? देखिए 1 2 किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होगा। क्यों सर? क्योंकि देखिए उसने आपको बोला है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना है, डी है। मतलब ये आपका सेपरेशन कितना है, डी है। ये सेपरेशन कितना है, डी है। ठीक, ये सेपरेशन कितना है, डी। और अभी 3D में मैंने आपको डायग्राम दिखाया था तो प्लेट्स कुछ इस तरीके से थी, ऐसे 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 ऐसे। तो भाई इसका सरफेस एरिया भी तो होगा ना, जो कि आपको यहां नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन इसका 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 सरफेस एरिया तो होगा ना, और सबका सरफेस एरिया ए हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, समझिएगा जरा ध्यान से। भाई ये बताओ कि इसका भी सरफेस एरिया कितना है, ए। ठीक, इसका भी एरिया कितना है आपका, ए है। ठीक, इसका भी एरिया आपका कितना है, ए है। ठीक, और इसका भी एरिया आपका कितना है, ए है। ठीक है, नाउ अब ये बताइए कि यहां पे देखिए प्लेट्स के बीच में ये इस तरीके से, भाई यही तो कैपेसिटेंस है ना, तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना है। अगर हम आपसे पूछें इसका, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यहां कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। भूल गए हो क्या? अरे पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला ही भूल गए क्या? पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। समझे? बताइए स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पे भी कैपेसिटेंस कितना होगा आपका, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और यहां पे भी कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बताइए हो जाएगा? अब समझिए जरा ध्यान से, रिप्रेजेंट द प्लेट्स बाय डॉट। स्टेप 3, रिप्रेजेंट द प्लेट्स बाय डी। ठीक, प्लेट को डी से रिप्रेजेंट करिए। ओके, डी कह रहा हूं, सॉरी डॉट, डी नहीं डॉट्स। ठीक है, देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए आइए, देखिए स्टेप 1, नंबर द प्लेट्स, है ना। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। ये फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट नंबर 1, सेकेंड प्लेट नंबर 2, थर्ड प्लेट नंबर 3 एंड फोर्थ प्लेट नंबर 4। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन। नंबरिंग जो आपने करी है उसको आप दिखा दी, 1 2 3 4। भाई डॉट क्या कह रहा है, कह रहा है नंबर द प्लेट्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके, बिटवीन टू प्लेट्स, अभी ये बात में देखेंगे। रिप्रेजेंट द प्लेट्स बाय डॉट्स, सभी प्लेट्स को डॉट से दिखाइए। तो मैंने दिखा दिया, यहां लिखा मैंने 1 2 3 4। अब देखिए, अब आप क्या करो, दो डॉट के बीच में, दो डॉट के बीच में एक एक कैपेसिटर लगाते जाओ। क्या बोला सर? टू डॉट्स के बीच में एक एक कैपेसिटर लगाओ। क्यों सर? भाई देख लो ना, एक डॉट और दो डॉट, इसके बीच में ही तो कैपेसिटेंस भरा हुआ है ना। एक डॉट दो, इसके बीच में ही तो कैपेसिटेंस भरा है ना। एक ये एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट है ना, इसके बीच में ही तो कैपेसिटेंस भरा है ना। तो दो दो डॉट लेते जाइए और उनके बीच में कैपेसिटर लगाते जाइए। मतलब एक कैपेसिटर आपको यहां लगाना है, समझे ना। ये वही बताना चाहता है कि 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस है कितना है, C। और C की वैल्यू कितनी है भाई, इन दोनों के बीच का भी सेपरेशन डी ए एरिया ए, इन दोनों के बीच का भी सेपरेशन डी ए एरिया ए, इन दोनों के बीच का भी सेपरेशन डी ए एरिया ए। तो भाई C की वैल्यू तो यही आएगी ना, बाद में रख देंगे। तो C के टर्म्स में निकाल के C की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रख देंगे। ठीक, अब देखिए इन दोनों डॉट्स के बीच में भी हम एक कैपेसिटर दिखाएंगे इस तरीके से, और कैपेसिटेंस C। और इन दोनों डॉट्स के बीच में भी
हम मतलब जितनी नंबरिंग करोगे, अगर टोटल 4 प्लेट्स हैं तो 3 कैपेसिटर बनेंगे, 5 प्लेट्स होती तो 4 कैपेसिटर बनते, 6 प्लेट होती तो 6 से एक लेस कर दीजिए, 1 लेस कर दीजिए, 5 कैपेसिटर बनते, 7 प्लेट होती तो 6 कैपेसिटर बनते हैं ना। अब क्या करेंगे, 1 डॉट किससे कनेक्टेड है, ये देखिए 1, अब देखो, अब आप समझो जरा ध्यान से, डॉट 1 का कनेक्शन किससे, मतलब फर्स्ट वाली प्लेट का कनेक्शन किससे, फर्स्ट वाली प्लेट का कनेक्शन 3 नंबर से, भैया चेक कर लो, फर्स्ट वाली प्लेट का कनेक्शन किससे, 3rd नंबर से कर देंगे। आइए तो देखिए, यहां से कनेक्शन है फर्स्ट वाले का किससे, 3rd वाले से, तो फर्स्ट वाले डॉट को 3rd वाले डॉट से कनेक्ट किया, ठीक। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे देखिए, सेकंड वाले के क्रॉस बैटरी लगी है, सेकंड और 4th वाले के, तो सेकंड और 4th वाले के साथ बैटरी लगा दीजिए, तो सेकंड और 4th के साथ बैटरी आपने लगाई, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक, करेक्ट। अब बताओ क्या इसको नहीं सॉल्व कर लोगे, हम इसको सॉल्व करना सिखाया है लास्ट क्लासेस में, देखिए भाई आराम से कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। देखिए अब मैं पोटेंशियल लिखने जा रहा हूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मतलब इसका हो गया वी ए, मान लीजिए हायर पोटेंशियल, तो इसका भी कितना हो जाएगा वी ए, ठीक। फिर यहां से आओगे माइनस 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 का मतलब है वीबी, इसका पोटेंशियल हो गया वीबी, तो यहां तक चलोगे तो इसका भी हो जाएगा वीबी, ठीक। अब पॉइंट 1 का पोटेंशियल मान लीजिए वी एक्स है, तो यहां से आओगे वी एक्स वी एक्स वी एक्स वी एक्स वी एक्स, और 3 का भी हो जाएगा वी एक्स, ठीक। अब टोटल कितने पॉइंट बन गए, वी एक्स वी ए वी वाई वी बी, वी वाई नहीं है वी ए है, फिर वी एक्स है, और फिर वी बी, ठीक। अब देखिए वी एक्स और वी ए के बीच में ये वाला कैपेसिटर है, तो वी एक्स और वी ए के बीच में ये वाला कैपेसिटर लगा दिया सी, इसका काम खत्म, ठीक। फिर वी ए और वी एक्स के बीच में एक और है, तो अगर आप देखोगे तो इसी के साथ आप लगा सकते हो, ऐसे करके, आप ऐसे करके, वी ए और वी एक्स के बीच में एक और है, तो ये भी गया, ठीक। फिर वी एक्स और वी बी के बीच में, वी एक्स और वी बी के बीच में एक है, ठीक। और पॉइंट ए और बी के बीच में हमें नेट निकालना था, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये दोनों आपके पैरेलल में है, बोलिए हाँ, भाई ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक। तो भाई डायरेक्ट ऐड करोगे सी प्लस सी, इनका आ गया 2c, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है ना, और बिल्कुल भी घबराना नहीं, एकदम फ्री के मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे, 2c। अब देखो यहां से आओगे आप, तो भाई ये पॉइंट ही तो ए है, ए का मतलब वी ए पोटेंशियल पे, और ये वाला एक्स पोटेंशियल पे था, उससे हमें मतलब है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, और ये इसका कैपेसिटेंस हो गया सी, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका वीबी वाला, ये इस तरीके से, ठीक। अब देखिए अगर आप यहां से कोई भी करंट भेजेंगे इस तरीके से, तो वो इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी, या कोई चार्ज भेजेंगे तो दोनों में से सीरीज में हो गए, तो जो नेट आएगा आपका ए और बी के बीच में, जो नेट आएगा, ये दोनों आपके किस में हो गए, सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है, C1 इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, तो C1 की जगह 2c और C2 की जगह c अपॉन में C1 प्लस सी टू, यहां से होगा 2c इंटू सी अपॉन में 2c प्लस सी 3c, ये हमारे पास गया, और जो आंसर आ रहा है सी नेट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय 2c/3 या 2/3 इंटू सी, और 2/3 इंटू सी की जगह हम लोग एप्सिलॉन नॉट a/d हम लोग रखेंगे, तो यहां से आंसर आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a/3d। बताइए कोई डाउट है, बोलिए, ठीक है, कोई डाउट है नहीं।